क्या वो परिस्थितियां सिर्फ उस बच्चे के साथ ही घटित हुई? नहीं, इस देश में ऐसी परिस्थितियां बहुत से नौजवानों की जिंदगी से होकर गुजरती हैं। जब से इस देश में महिला सशक्तिकरण का काम शुरू हुआ, ये अच्छी बात है महिलाओं को सशक्त करना। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर आप ईसाइयत में देखें तो स्त्री एक भोग्या है। अगर आप इस्लाम में देखें तो मोहम्मद साहब अल्लाह के गुलाम हैं। पूरा इस्लाम मोहम्मद साहब का गुलाम है और स्त्रियां तो सबकी गुलाम। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। लेकिन ऐसे समाज में जहाँ स्त्रियों को देवतुल्य समझा जाता है, वहाँ पुरुषों को राक्षस तुल्य समझ लिया गया और यह मान लिया गया है कि पुरुषों की सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, पुरुष स्वयं सुरक्षित हैं। बेशक पुरुष समाज की सुरक्षा करते हैं। अगर एक स्त्री और एक पुरुष दोनों सड़क पे जंगल में चले जा रहे हों और भालू हमला करे तो उम्मीद की जाती है कि पुरुष उस हमले का जवाब देगा। स्त्री जो कि सुकोमल है, उससे हमले का जवाब दिए जाने की उम्मीद नहीं की जाती। नमस्कार, ISBN टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कि इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है पूरे भारतवर्ष में, बेंगलुरु के उस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या के विषय में। आज हमारे साथ पैनल में प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए 4 लोग हैं, जिसमें से पुलिस प्रशासन का पक्ष रखने के लिए श्री रविकांत पांडे जी जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, और नेता पक्ष से जुड़े हुए हैं श्री विंध्यवासिनी श्रीशानंद जी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री नवयुवक दल से हैं। वकीलों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में है प्रियांशु शुक्ला जी जो कि एडवोकेट क्रिमिनल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से आते हैं, और उसके साथ में विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य इंदु प्रकाश मिश्रा जी हैं। चर्चा करते हैं और इन सब की राय लेते हैं इस विषय में कि अतुल सुभाष का आत्महत्या करना कितना सही था, कितना गलत है, या उसकी आत्महत्या के पीछे क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे। आज नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, समाज बदल गया। अगर सुसंगत धाराओं में एक ही थाने में उसी धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हुए हैं तो उसको एक मुकदमा माना जाना चाहिए। जब हम कानून की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, तो भारत के संविधान के पहले अक्षर ही वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत होता है। तो जो समानता की बात होती है उसमें स्त्री पुरुष को समान समझ लिया जाना, ये हमारी भूल है। दोनों के अधिकारों की समानता की बात होती है कि दोनों के नैतिक अधिकार समान हो, दोनों के मौलिक अधिकार समान हो, दोनों के कानूनी अधिकार समान हो, दोनों एक दूसरे के साथ बराबरी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें।